हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैथ में हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इस कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हमारा पार्ट 3। तो चलिए कुछ नए टाइप के प्रश्नों को देखते हैं और उनको भी ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। और आज के जो प्रश्न मैंने लिए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उनको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखो, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा पार्ट 3 है। तो प्रश्न नंबर 1 हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके सामने ये रहा। देखो, प्रश्न में कहा गया है किसी राशि पर 2 साल में साधारण ब्याज 2,400 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 2,472 रुपए है। तो दर बताइए क्या होगी, अर्थात परसेंटेज बताइए, दर की प्रतिशत कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, अब आप इस प्रश्न को पढ़कर खुद समझ आइए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप फॉर्मूले से भी जवाब ढूंढना चाहोगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें समय दिया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया है 2,400 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2,472 रुपए और हमसे पूछा है दर बताइए। तो बताइए आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो। मुझे लगता है कि फॉर्मूले के आधार पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखो, इस फॉर्मूले को हम जब लगाते हैं जब हमारे पास ये 4 चीजें होती हैं, 4 में से 3 दी गई हो। भाई, एक तो ब्याज होता है, मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है। तो इन 4 में से जब हमें कोई सी 3 दी जाएगी तभी तो हम चौथी बताएंगे इस फॉर्मूले के आधार पर। मैंने आपको जब शुरुआत में ही बताया था कि हम जो ब्याज पढ़ते हैं उसमें हमें मुख्यतः 4 चीजें दी होती हैं। एक तो मूलधन दिया होता है, एक दर दिया होता है, एक समय और एक ब्याज, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो आप बताइए, इसमें से हमें यहाँ पर जो दिया है सवाल, ये 4 चीज़ों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें दी हैं। एक तो समय दिया है और दूसरा हमें ब्याज दिया है और हमसे पूछ लिया कि दर बताइए क्या होगी। तो बताइए, इसको हम फ़ॉर्मूले के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं क्या? आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मुख्य ये प्रश्न है और इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए ट्रिक से समझते हैं क्या हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमसे दर पूछी है, प्रश्न में वो हमसे मूलधन भी पूछ सकता है। तो चाहे हमसे जो पूछ ले, हमारी जो ट्रिक है बहुत काम की है। देखो कितना मिनटों में, मिनट भी नहीं सेकंडों में कितना जल्दी हमारा आंसर आएगा। देखो, हमारी ट्रिक ये कहती है जब हमें दर निकालनी हो, ऐसा कोई सवाल दिया जाए जिसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो और समय दिया हो और हमसे पूछा जाए कि बताइए दर कितना होगा, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। दर का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि दोनों ब्याजों का अंतर, ऊपर आप अंश में लिखिए दोनों ब्याजों का अंतर। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों ब्याजों का अंतर, और आप हर में लिखिए साधारण ब्याज का आधा, साधारण ब्याज का आधा, और बस गुणा 100 कर दीजिए। जो भी आएगा वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। इसको अगर मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड में एकदम कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा दोनों ब्याजों का अंतर, मतलब भाई चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है साधारण ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, और बटे जो हर में हमने लिखा साधारण ब्याज का आधा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1/2 गुणा साधारण ब्याज, और यहाँ पर गुणा 100 लिख के आप परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। जो भी आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो, मन मन में कैसे कर सकते हो, हमने ऊपर लिखा दोनों ब्याजों का अंतर। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है 2,472 रुपए, ये रहा, और साधारण ब्याज हमें दिया है 2,400 रुपए। तो जब हम दोनों ब्याजों का अंतर करेंगे तो जब 2,472 में से 2,400 रुपए घटेंगे तो कितना आएगा, 72 ही तो आएगा, 72। ये तो आया दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज का आधा। साधारण ब्याज कितना है, ये रहा हमारे सामने 2,400 रुपए। इसका आधा करेंगे तो 1,200 होगा कि नहीं, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर दीजिए, बस पीछे परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और जब 72 को आप 12 से भाग करोगे, 72/12, तो जो दर अर्थात आर है, जो रेट है, भाई 12 छंग 72 होते हैं, 6% आएगा या नहीं आएगा। बताओ कितना आसान ये सवाल हमारी ट्रिक से लगा आपको। अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला लगाते रह जाओगे, क्योंकि इसमें कोई हमें क्लू मिल ही नहीं रहा फॉर्मूला लगाने के लिए। हमें सिर्फ 2 चीज़ दे दी है, एक तो समय दिया है 2 साल 2 वर्ष, और ब्याज दे दिया दोनों। चक्रवृद्धि ब्याज भी बता दिया, साधारण ब्याज बता दिया, और हमसे कह दिया कि दर बताइए कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस सवाल में मैंने आपको सिर्फ दर बताया। अब हम मूलधन भी पता कर सकते हैं।
जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो आपसे आपसे दर और मूलधन दोनों पूछे जा सकते हैं। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाता कि बताइए मूलधन भी कितना होगा, तो पहले हमें दर निकालनी होगी। अब हमें दर पता चल गया है, दर 6% है, समय दे रखा है 2 वर्ष और दोनों ब्याजों के हमें ब्याज दे रखे हैं। साधारण ब्याज दे रखा है ₹2400, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ₹2472। अब आप चाहें तो चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से मूलधन निकाल लीजिए, चाहे साधारण ब्याज के माध्यम से मूलधन निकाल लीजिए। अगर आपको इसी सवाल में मूलधन भी बताना होता, तो दर 6% आ गया, समय 2 वर्ष है, तो 6 दूनी 12 करेंगे तो 12% आ गया। कितना? 12% बराबर आ गया ₹2400 और मूलधन अपने आप में 100% होगा, तो 100% बराबर कितना? भाई 12% बराबर ₹2400, 100% बराबर कितना? बस मूलधन आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, तो देखो अगला प्रश्न भी सेम टू सेम है। देखो प्रश्न में कहा गया है, फिर से सेम टू सेम प्रश्न ताकि आपको समझ में आए। प्रश्न में कहा है किसी राशि पर, हमें नहीं पता वो कितनी राशि है, अर्थात मूलधन। भाई किसी राशि का मतलब यहाँ पर है मूलधन, कोई मूलधन है। आपसे प्रश्न में मूलधन भी पूछ सकता है, मैं आपको इसलिए हाथों हाथ बताता चलता हूँ। देखो किसी राशि पर 2 साल में साधारण ब्याज 4000 नहीं 48,000 है। कोई राशि है, उसका जो साधारण ब्याज है, उसका साधारण ब्याज है 48,000 और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज है ₹49,920। तो हमसे पूछा है दर बताइए क्या होगी? तो बताइए इसमें आप कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाओगे? फ़ॉर्मूला यहाँ पर आपका फ़ेल हो जाएगा। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, जब हमें दर बताना होगा, तो ट्रिक ये कहती है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, दोनों ब्याजों का अंतर करो, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर ₹49,920 है और साधारण ब्याज है ₹48,000। जब दोनों का अंतर करेंगे, तो दोनों का अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमारी ट्रिक ये कहती है, जब हमें दर निकालनी होगी, तो दोनों ब्याजों का अंतर अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज और हमें हर में लिखना है साधारण ब्याज का आधा, अर्थात 1/2 गुणा साधारण ब्याज और चूंकि हमें प्रतिशत बताना है तो गुणा 100 कर देंगे। बस जो भी आएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद वो हमारा दर आ जाएगा प्रतिशत में। तो देखो दर का मतलब रेट अर्थात आर। तो जब हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करेंगे, 49,920 में से ये 48,000 घटाएंगे, तो हमारे पास यही तो बचेगा 1,920 रुपए। भाई दोनों का अंतर यही तो होगा और बटे हमें करना है साधारण ब्याज का आधा। साधारण ब्याज कितना है? 48,000। ये रहा इधर साधारण ब्याज, इसका आधा करोगे तो 24,000 बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बचेगा। और चूंकि प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 करना है। बस एक लाइन में आपके इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कितना डिफिकल्ट सा सवाल है। अगर ये प्रश्न में आए, किसी पेपर में ये सवाल आपका आ जाए, तो आप फॉर्मूले से इसको करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, आपका टाइम भी लग जाएगा। और अगर आप इसको ट्रिक से करोगे, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप इसको 2 लाइन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। 2 लाइन से तीसरी लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 1,920 बटे 24,000 गुणा 100। देखो 24,000 के 2 जीरो आप यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर इससे। 1 जीरो इससे भी काट दीजिए। अब हमारे पास बचा 192 बटे 24। चलो आगे देखते हैं, शायद ये पूरा-पूरा कट जाए 8 से। 8 से कटता है क्या देखते हैं। देखो 8 क्या 24 होते हैं और ये 8 दूनी 16, बच गया 3, हो गया 32, 8 चौक 32, फिर से 3 से कट जाएगा ये, 3 अट्ठे 24, अर्थात 8% हमारी यहाँ पर दर आ गई। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 8% दर। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? बहुत ही आसान सी हमारी ट्रिक है, दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज का आधा गुणा 100। बस सिंपल सी ट्रिक है। और अगर इसी प्रश्न में आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, अब हमें दर पता चल गया 8% है दर, तो अब हम मूलधन आराम से बता सकते हैं। भाई दर 8% है, समय 2 वर्ष है और यहाँ पर हमेशा साधारण ब्याज का यूज़ करो, जब भी आपको मूलधन बताना हो। हालाँकि चक्रवृद्धि ब्याज का यूज़ करके भी हम मूलधन बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हमें साधारण ब्याज का यूज़ करके मूलधन बता देना है कितना है। तो देखो अगर इसी सवाल में आपसे मूलधन भी पूछा जाता, दर ना पूछ के मूलधन पूछ लेता तो फिर आपको पहले दर निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद मूलधन बताना पड़ेगा। तो अब आपके पास दर 8% है, समय 2 वर्ष है और आपके पास जो साधारण ब्याज है वो 48,000 रुपए है। तो बताइए 2 वर्ष का 8% की दर से कितना साधारण ब्याज होगा? हमने सीख रखा है कि साधारण ब्याज जब होगा दर गुणा समय कर दीजिए।
तो दर 8% है, समय 2 वर्ष है। तो जब 8 गुणा 2 करोगे तो 16% ही तो आएगा साधारण ब्याज। और ये साधारण ब्याज हमें दिया है 48,000। तो बस आप ये कह दीजिए कि 48,000 रुपए 16% के बराबर है। तो हमें ये बताना जो मूलधन है वो 100% होगा कि नहीं? वो मूलधन 100% के बराबर होगा तो कितना होगा? बस दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका मूलधन आ जाएगा यहाँ से शायद शायद 3 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, जो भी आएगा। मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये इस प्रश्न को समझें, इस प्रश्न की गहराई को समझें। 2 लाइन का ये प्रश्न आपको पेपर में इल्झा सकता है। आप इसको अगर किसी फ़ॉर्मूले से करोगे तो आपको समस्या हो जाएगी। फ़ॉर्मूले से आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे और अगर ये हमारी ट्रिक आप यूज़ करोगे तो इससे आसान आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। सिंपल सी ट्रिक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखो प्रश्न में कहा गया है किसी राशि पर 2 साल में कौन-सी राशि हमें ये नहीं बताया गया, बस इतना बता दिया कि 2 साल में साधारण ब्याज मिला 48,000 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज मिला 49,920 रुपए। बस इतनी बात हमें बताई गई है और समय हमें दिया गया है 2 वर्ष और हमसे पूछ लिया गया कि बताइए दर कितनी होगी? दर प्रतिशत बताइए क्या होगा? तो मैंने आपको एक साधारण सी आसान सी ट्रिक बताई। ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आपको दिखाई दे, तो आप 2 मिनट प्रश्न में रुकना और हमारी ये क्लास याद करना और ये ट्रिक याद करना। ट्रिक ये है कि ऊपर तो आपको करना है दोनों ब्याजों का अंतर, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देना है, तो दोनों ब्याजों का अंतर आ जाएगा। यहाँ पर मैं और शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज का आधा, एसआई का आधा, बस। और चूंकि हमें दर बतानी है, दर परसेंटेज में होती है तो गुणा 100 कर दीजिए, बस। इतना काम करना है आपको और आपकी दर आ जाएगी। आई होप गाइस आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमारी ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगर नहीं आई होगी तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आ जाएगी समझ में। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, मैंने कई प्रश्न ऐसे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। देखो इस प्रश्न को ध्यान से समझो। प्रश्न में कहा है किसी राशि पर 3 साल में साधारण ब्याज 1,500 रुपए और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 1,025 रुपए है। तो दर ज्ञात ज्ञात कीजिए कितनी होगी? देखो ये प्रश्न थोड़ा-सा और टेढ़ा कर दिया आपके लिए, क्योंकि अभी जो ऊपर हमने 2 सवाल किए हैं, उसमें दोनों वर्षों का मतलब समान वर्ष दे रखा था दोनों में। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था, 2 ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। लेकिन इस प्रश्न में जो हमें साधारण ब्याज दिया है, वो तो दिया है 3 वर्ष का। देखो यहाँ पर 3 साल में साधारण ब्याज है 1,500 रुपए और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ये दिया है 2 वर्ष का। आप इसको ध्यान से पढ़ना सवाल को, गलती मत कर देना। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2 साल का और साधारण ब्याज दिया है 3 साल का। और हमसे पूछ लिया कि बताइए दर प्रतिशत क्या होगी? तो आप इसमें अपना फ़ॉर्मूला लगाइए और पहली बात तो यही सोचिए कि फ़ॉर्मूला लगेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो हमें वेरिएबल दिए हैं, ओनली 2 दिए हैं। भाई हमारे फ़ॉर्मूले में 4 चीज़ें होती हैं। ब्याज होता है मूलधन, दर, समय और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 दिया है और 2 की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब मूलधन और दर कैसे बता सकते हैं एक फ़ॉर्मूले से? तो ये इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया है प्रश्न में आपके। क्यों लिखा है? क्योंकि साधारण ब्याज दिया है 3 वर्षों का और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2 वर्षों का और हमसे पूछा है दर प्रतिशत बताइए क्या होगा? तो आप एक बात नोट करके लिखिए, मैं ये बात आपको शुरू में ही बता देता चाहता तो, पर मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता था। जो हमने फ़ॉर्मूला ऊपर लगाया है, वही फ़ॉर्मूला यहाँ पर लगाएँगे। यही वाला फ़ॉर्मूला, दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज का आधा गुणा 100। बस ध्यान इतना रखना है, देखो ये जो हमने ऊपर के 2 सवाल किए हैं, इसमें जो समय दिया था वो 2 वर्ष दिया था। अर्थात 2 वर्ष का ही हमारे पास साधारण ब्याज था और 2 ही वर्ष का हमारे पास ये चक्रवृद्धि ब्याज था। पहले प्रश्न में भी यही कंडीशन थी। जो हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था और 2 ही वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। लेकिन अब जो हमारे पास ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 जो भी है, तीसरा प्रश्न, इसमें हमें ये कहा गया है कि जो साधारण ब्याज है वो 3 वर्षों का है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज 3 वर्षों का है और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का है। और हमसे पूछ लिया कि दर बताइए, दर प्रतिशत क्या होगी? तो वही सेम फॉर्मूला लगाएँगे, दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज का आधा गुणा 100। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात नोट कर लेनी है। नोट, नोट बहुत ही मुख्य नोट्स फ्रेंड्स।
आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेना चाहिए। नोट ये है कि जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जितने वर्षों का, लिख लीजिए प्लीज, बहुत ही काम का नोट है। जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज लेंगे। उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज लेंगे। बस आपको नोट में ये बात कर लेनी है नोट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, बस आप इस नोट का ध्यान रख लेना। जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज लेना है। देखो यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। जितने वर्षों का साधारण ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है वो 2 वर्ष का दिया है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से पढ़ें, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमें, वो दिया है मात्र 2 वर्ष का। ये 2 साल का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज दिया है 3 वर्ष का। तो हमने नोट में लिखा जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज लेंगे। तो अब ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, इसको हम 2 वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई बड़ा काम है क्या इसको कन्वर्ट करना? कोई बड़ा काम है क्या इसको कन्वर्ट करना? अगर आपको बड़ा काम लगता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक आसान सी बात। वो बात ये है कि भाई देखो 3 वर्ष का, हमारे पास 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 1500 रुपए है। तो हमें 2 वर्ष का बताना है कितना होगा। हमें तो 2 वर्ष का निकालना है क्योंकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है। बात समझ में आई क्यों निकाल रहे हैं? तो ये 3 वर्ष का हमें दिया है साधारण ब्याज 1500 रुपए, तो हमें 2 वर्ष का बता देना है कितना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 1500 गुणा 2 बटे 3। देखो 3 से इसको काट देंगे, 3 पंजे होते हैं 15, 500 बार कटेगा, और 500 गुणा 2 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अर्थात 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज आया वो आया 1000 रुपए। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये जो क्वेश्चन मार्क है ये 2 वर्षों का ब्याज हमने निकाल दिया। भाई चूंकि 3 वर्षों का दिया है, आसान भाषा में बताना चाहूँ, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1500 रुपए है। आप इसको 3 से भाग कर दो। जब 3 से भाग करेंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। जब 1500 को 3 से भाग करेंगे 500 आ जाएगा। हमें चाहिए 2 वर्ष का, तो 500 गुणा 2 कर दीजिए, 1000 आ गया। तो बस अब हमारे पास प्रश्न में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है। तो वही हमारे पास ट्रिक है, दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज का आधा गुणा 100। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब समय समान ना हो, यहाँ पर आप नोट में एक ये बात भी लिख सकते हो, जब समय समान ना हो तब ऐसा करेंगे। जब समय समान होगा, जैसे प्रश्न नंबर 1 और 2 में हमने देखा, साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का था, चक्रवृद्धि ब्याज भी 2 वर्ष का था, तो कुछ करना ही नहीं था। दोनों ब्याजों का अंतर ले दिया बटे साधारण ब्याज का आधा गुणा 100। लेकिन यहाँ पर हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो हमने क्या किया, नोट में जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा, जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा, उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज लेंगे बस, और फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए लगाइए। देखो वही सेम फॉर्मूला हमारे पास, दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज का आधा गुणा 100। तो जब हम दोनों ब्याजों का अंतर करेंगे तो बताइए कितना अंतर आ जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। बिल्कुल 1025 है। तो 1025 तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है 1000। तो दोनों का अंतर कितना आएगा? मैं यहाँ पर, क्योंकि जगह कम है, इसको मैं मिटा दूं क्या एक बार? चलिए इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमने निकाल लिया 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो हमें बताना है दर कितना होगा। तो देखो दर का फॉर्मूला वही सेम टू सेम जो हमने पीछे पढ़ा। दर का फॉर्मूला ये होगा कि जो हमारी दर होगी वो दोनों ब्याजों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 1025 रुपए है, साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है 1000 रुपए है, तो दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो 25 ही तो आ जाएगा, बटे साधारण ब्याज जो हमने निकाला 2 वर्ष का, वही साधारण ब्याज 1000 रुपए है, तो उसका आधा करेंगे तो 500 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, और गुणा 100 कर देंगे, जो भी आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा।
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 पंजे कितने होते हैं? 25 होते हैं कि नहीं? तो हमारे पास जो दर आया वो आया 5%। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? मुझे समझाने में आपको टाइम लगा वरना इस सवाल में ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। बस ध्यान इतना ही रखना है जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज लेना है। और अगर अब इसी प्रश्न में हमसे पूछ लिया जाए कि मूलधन बताओ कितना होगा? तो अब हमें दर पता चल गई 5% है। तो अब चाहे आप 2 वर्ष ले लीजिए, 3 वर्ष ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। 2 वर्ष लोगे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% होगा, 3 वर्ष लोगे तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 15% होगा और वही ट्रिक लगा दीजिए। 15% बराबर इतना, ये जो दिया है ₹1500, ये 15% के बराबर है। अगर आपको 10% लेना है, 2 वर्ष का लेना है तो 10% बराबर 1000, तो 100% बराबर कितना? तो 100% बराबर 10,000 आ जाएगा। इसमें कोई समस्या किसी को? तो अगर इस प्रश्न में आपसे मूलधन भी पूछ ले, मूलधन मतलब पी, चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, मूलधन भी अगर पूछ ले आपसे, तो वो मूलधन भी निकालना आपके लिए मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। पहले आपको दर पता करनी है, दर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। दर निकालने का मतलब हुआ कि दोनों ब्याजों का अंतर कर दो अंश में और हर में साधारण ब्याज का आधा गुणा 100 कर दीजिए, बस दैट्स इट। तो फ्रेंड्स ये सवाल ऐसे हैं, अगर आप इनको फॉर्मूले वाइज करोगे, फॉर्मूला लगाकर करोगे तो पहली बात तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे फॉर्मूले से, करिए। अगर आप करने की कोशिश करो, तो करके देखिए घर पर बैठ के आराम से, आप इसमें फॉर्मूला लगाकर ये प्रश्न नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो ये ट्रिक मैंने आपको बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, 1 नंबर की ट्रिक बताई है, आप इसको याद रख लीजिए। बस इतना ध्यान रखना, अगर समय अलग-अलग दिया गया होगा, तो जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज लेना है। देखो प्रश्न में कहा है कि 15,000 पर 4 साल में साधारण ब्याज ₹6,000 है और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज ₹3,150 है, तो दर ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर भी समय अलग-अलग दिया है, जो साधारण ब्याज दिया है वो 4 साल का दिया है और जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है वो 2 साल का दिया है। तो हमें फॉर्मूला तो वही लगाना है, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज रखना है। तो देखो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है, ₹3,150, ये 2 वर्ष का दिया है। तो जो साधारण ब्याज हमें रखना है, वो भी 2 वर्ष का रखना है। तो हम यहाँ पर कह देंगे चूँकि चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है, इसलिए जो हमारा साधारण ब्याज होगा, वह भी 2 वर्ष का होगा या 2 वर्ष का लेंगे। इसलिए साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का लेने पर, आप ये लिख सकते हैं। इसलिए साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का लेने पर। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं पेपर में। हम ये कर रहे हैं कि हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ₹3,150, साधारण ब्याज दिया है 4 वर्ष का ₹6,000। तो हमारा जो फ़ॉर्मूला है, जो हमारी ट्रिक है, वो ये कहती है कि दोनों ब्याजों का अंतर करना है और बटे साधारण ब्याज का आधा करना है, गुणा 100 कर लेना है। लेकिन ये तब करेंगे जब दोनों ब्याजों का समय समान हो। तो बताओ जब 2 वर्ष का यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हम यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं? भाई इसका आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, 2 आ जाएगा, इसका भी आधा कर दो 6,000 का। तो यहाँ पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज आ जाएगा, वो 3,000 आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर जो हम साधारण ब्याज लेंगे 2 वर्ष का, वो आ जाएगा 3,000। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे आएगा? अगर आपको नहीं समझ में आया, तो इस 6,000 को आप 4 से भाग कर लीजिए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा, हमें चाहिए 2 वर्ष का, उसको फिर 2 से भाग गुणा कर दीजिए। तो अब हमारे पास 2,000 का चक्रवृद्धि ब्याज है, जो है ₹3,150 और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, जो है ₹3,000। हमारे पास ट्रिक ये है, अब हमें बतानी है दर। तो ट्रिक ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज का आधा गुणा 100, यही तो ट्रिक है। तो बताओ जब 3,150 में से 3,000 घटेगा ऊपर, तो हमारे पास 150 ही तो बचेगा और बटे में जब हम 3,000 का आधा करेंगे तो 1,500 ही तो बचेगा और गुणा 100 करना है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो बताओ इस 1,500 के 2 जीरो, इस 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। बचा हमारे पास 150 बटे 15 और हमें पता है 15 से 150 पूरा करता है 10 बार। तो हमारे पास जो दर आ गया वो आ गया 10%। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी ट्रिक मैंने आपको ये बताई है। जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा दर बताओ या मूलधन बताओ,
अब हमसे वो मूलधन भी पूछ सकता था, तो अगर मूलधन पूछेगा तो हमें दर पता चल गया 10% है, 4 वर्ष का समय है, साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, जिसका यूज़ करके आप चाहो उसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, आप साधारण ब्याज का यूज़ करके मूलधन निकाल लीजिए, अगर पूछा प्रश्न में तो। हमसे तो प्रश्न में सिर्फ़ इतना ही पूछा था कि बताइए दर कितनी होगी, तो वो मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, कोशिश करना कि आप ये ट्रिक यूज़ करना एग्ज़ाम में, आपका कम से कम समय में प्रश्न का उत्तर निकल कर आएगा और एकदम सटीक आएगा। देखो इस प्रश्न में हमसे कहा है, ये वाला जो प्रश्न है, कि किसी राशि पर 4 साल में साधारण ब्याज ₹4000 है और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज ₹2100 है। तो प्रतिशत दर बताइए क्या होगी? तो देखो वही सेम टू सेम हमें ट्रिक लगा देनी है। ट्रिक ये है कि जो हमारी प्रतिशत दर होगी, वो दोनों ब्याजों का अंतर कर देंगे। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर दोनों ब्याजों का अंतर। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर 2 साल का हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें जो साधारण ब्याज निकालना है वह भी 2 साल का ही निकालना है। देखो ये 4 साल का 4000 है, तो 2 साल का 2000 होगा कि नहीं होगा? बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। ये 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो 4000 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 2000 होगा कि नहीं होगा? बस जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज लेना होगा। तो अब हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज ₹1100 है अर्थात ₹2100 है और साधारण ब्याज ₹2000 है। हमें दर बतानी है, तो हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक ये है कि दोनों ब्याजों का अंतर कर लीजिए, जब 2100 में से 2000 घटेगा तो 100 ही तो बचेगा। बटे साधारण ब्याज का आधा कर लीजिए, 2000 का आधा करेंगे तो 1000 आ जाएगा और गुणा 100 कर दीजिए। 2 जीरो 100 के ये कैंसिल, 1 जीरो और कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जो दर बची वो बची 10%। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी। कितनी आसान सी ट्रिक है। मैंने समय लगाया आपको समझाने में, वरना इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं। अगर आपको यहाँ पर मूलधन भी बताना हो तो अब आपको दर पता चल गई है 10%, समय आपको दिया है, आप चाहें तो 2 वर्ष ले लीजिए, 4 वर्ष ले लीजिए, मूलधन वो आपको वो भी दिया है, ब्याज भी दिया है, तो मूलधन तो पता चल ही जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, चाहे वो मूलधन पूछे, चाहे वो दर पूछे, हमें सबसे पहले दर निकालनी होगी और दर निकालने का फ़ॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फ़ॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसको आप चाहे तो फ़ॉर्मूला कह लीजिए, चाहे ट्रिक कह लीजिए। वो ये है कि दोनों ब्याजों का अंतर कीजिए, बटे साधारण ब्याज का आधा कीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, बस आपकी दर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको ट्रिक बताई, चलिए और देखते हैं थोड़े से और किस टाइप के आपके प्रश्न बन सकते हैं। देखो ये प्रश्न आपके लिए आपके सामने है कि ₹15,000 पर 3 साल में वार्षिक दर 12% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो ये जो अर्धवार्षिक और वार्षिक है, इसका क्या फंडा है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो इसकी एक आप छोटी-सी सारणी बना लीजिए, बहुत ही आसान सी ये चीज़ है, आपको ज़्यादा मुश्किल इसको समझने में नहीं होगी। देखो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा-सा इधर। ये होता है हमारा संयोजन। संयोजन का मतलब अगर दर 6 माही होगी, तिमाही होगी, 4 माही होगी, 5 माही होगी, तो क्या करेंगे? इधर हमारी दर अर्थात आर और इधर हमारा समय। तो देखो मैं आपके सामने एक लिस्ट बना रहा हूँ ये, आपको ये लिस्ट ध्यान रख लेनी है और बस आपको फिर कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं लगने वाला, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखो ये जो मैंने संयोजन लिखा है इसका मतलब क्या अभी आप समझ जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी दर 6 माही हुई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर दर 6 माही हुई, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 माही। तो अगर 6 माही हमारा जो समय अवधि होगी, साधारण ब्याज अगर 6 माही लगेगा, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे वो साधारण ब्याज हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो दर है, इसको हम 2 से भाग कर देंगे। जितनी भी दर दी जाएगी, जैसे यहाँ पर 12% दी है, तो 12% को हम 2 से भाग कर देंगे और जो समय दिया गया होगा, उस समय को 2 से गुणा कर देंगे। बस दर का आधा कर देंगे, समय का दुगुना कर देंगे। अगर अगर अर्धवार्षिक साधारण ब्याज लगेगा या चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ध्यान रखना है, अगर ब्याज अर्धवार्षिक लगेगा 6 माही, उसी को तो बोलते हैं 6 माही, अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली, तो उस कंडीशन में हम दर का आधा कर देंगे अर्थात 2 से भाग करेंगे दर को और समय को 2 से गुणा कर देंगे, समय का डबल कर देंगे। उसी प्रकार अगर हमारा ब्याज 6 माही ना होकर 3 माही लगे, तिमाही जिसको बोलते हैं, क्वार्टरली लगे, तो क्या करेंगे? तो हम दर को 4 से भाग करेंगे और समय को 4 से गुणा कर देंगे। और अगर ब्याज आपसे 4 माही लिया जाए, हर 4 महीने में एक बार लिया जाए जिसको बोलते हैं 4 माही, तो बताओ 1 महीने में 12 साल होते हैं कि नहीं? सॉरी 1 साल में 12 महीने होते हैं कि नहीं? तो अगर ब्याज आपसे 4 माही लिया जाएगा तो 12 को 4 से भाग करना तो कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। तो दर को आप 3 से भाग करिए और समय को आप 3 से गुणा करिए।
उसी हिसाब से आप हिसाब लगाते जाइए। अगर आपका जो ब्याज है वो 5 माह में लिया जाता है, चलो एक बात और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ब्याज आपसे हर 5 महीने में लिया जाए, 5 माही लिया जाए, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 12/5 से भाग कर दीजिए दर को और इधर गुणा कर दीजिए 12/5 से समय को। तो अब देखो ये लिस्ट बनाने के बाद आपका ये सवाल कितना आसान हो गया होगा। देखो यहाँ पर प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 15,000 पर 3 साल में वार्षिक दर 15,000 रुपए पर 3 साल में वार्षिक दर 12% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा? तो अर्धवार्षिक साधारण ब्याज पूछा है। अभी हमने क्या सीखा है, अगर अर्धवार्षिक साधारण ब्याज होगा तो दर को तो 2 से भाग कर देंगे। जब दर को 2 से भाग करेंगे तो दर हमारी रह गई 6%। समय दिया है 3 वर्ष, समय को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो समय हो गया वो हो गया 6 वर्ष। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? दर का आधा कर देंगे, समय का डबल कर देंगे। हमसे पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा? तो अब देखो दर हमारे पास 6% है, समय हमारे पास 6 वर्ष हो गया, तो 6 वर्ष होगा, 6% की दर से कितना ब्याज होगा? 36% होगा कि नहीं होगा? तो ये जो हमें मूलधन दिया है 15,000 रुपए, इसका आप 36% निकाल दीजिए। जो भी आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखो चलो निकालते हैं। ये जो 15,000 रुपए दिया है, इस 15,000 का आप 36% निकाल दीजिए। तो 15,000 का जब तुम 36% निकालोगे, तो कितना आ जाएगा? 15,000 गुणा 36/100। इस 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो 100 के इस 15,000 के 2 जीरो से कैंसिल होंगे। अब हमारे पास बचा 1500 गुणा 36। बस आप इनकी गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो जो 15 गुणा 36 करेंगे तो करो, देखो 15 छंग 90 का जीरो, 15 छंग 90 का जीरो हासिल 9, 15 या 45 और 9 54 का 4 हासिल 5। यहाँ पर तो हासिल लगेगा ही नहीं, सीधा सीधा गुणा हो जाएगी। देखो 150 गुणा 36 करना है तो 15 गुणा 6 किया हमने, 15 छंग 90 होते हैं, 90 का जीरो हासिल 9, 15 45 और 9 54 और एक जीरो ऐसे ही लगा दिया पीछे। तो हमारे पास जो उत्तर आ गया वो आ गया 5400 रुपए, क्योंकि हमसे ब्याज ही तो पूछा था। तो फ्रेंड्स क्या सीखे आप? आप ये सीखे अगर आपको ब्याज 6 माही देना होगा तो दर को आधा कर दीजिए, समय को डबल कर दीजिए। अगर ब्याज 3 माही देना होगा तो दर को 4 से भाग कीजिए, समय को 4 से गुणा कीजिए। अगर ब्याज हर 4 महीने में दिया जाएगा तो दर को 3 से भाग कीजिए, समय को 3 से गुणा कीजिए। और अगर ब्याज 6 माही दिया जाएगा, 5 माही दिया जाएगा, 9 माही, 7 माही, वो कुछ भी कह सकता है आपसे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर 5 माही ब्याज लिया जाएगा हर 5 महीने में तो 12/5 कर दीजिए। दर को 12/5 से भाग कर दीजिए और समय को 12/5 से गुणा कर दीजिए। अगर ब्याज आपको हर 7 महीने में देना हो, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 को 7 से भाग कर दीजिए। तो दर को 12/7 से भाग करना है और समय को 12/7 से गुणा करना है। ये लिस्ट मैंने आपको बना कर दी है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क में कहा है किसी राशि पर 2 साल में साधारण ब्याज 200 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए है, तो दर बतानी है कितनी होगी। तो आपका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। और फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ट्रिक के साथ। और जाने से पहले आपसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों से कराइए भी। इसी अपील के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।